नमस्कार देश के करोड़ों पेंशन धारकों, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों और उन सभी सरकारी कर्मचारियों को हमारा सप्रेम अभिवादन, जो राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय समाचार बुलेटिन में। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज की शाम हम सिर्फ खबरें नहीं लाए हैं, हम उम्मीद की वो किरण लेकर आए हैं जिसका इंतजार करोड़ों आंखें वर्षों से कर रही थीं। आज हम दो ऐसी प्रमुख, ऐसी बड़ी और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी, आपकी आर्थिक सुरक्षा और आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है। ये वो खबरें हैं जो देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली हैं। ये वो घोषणाएं हैं जो महंगाई के इस दौर में एक संबल, एक मजबूत सहारे के तौर पर सामने आई हैं। हम जानते हैं कि आप सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन आज सरकार और संबंधित विभागों ने जो कदम उठाए हैं वे आपकी चिंताओं को काफी हद तक दूर करने का मादा रखते हैं। आज की हमारी सबसे बड़ी पहली खबर, जिसने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है, वो जुड़ी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से। जी हाँ, ईपीएफओ ने अपने करोड़ों पेंशन धारकों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे हम सदी का सबसे बड़ा तोहफा कह सकते हैं। एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर, जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी दिन रात कर रहे थे। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, एक क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा कर दी गई है। हम इन दोनों खबरों की तह तक जाएंगे, एक एक बिंदु का विश्लेषण करेंगे, आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि इन फैसलों का आप पर, आपके परिवार पर और आपके आने वाले कल पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। इसलिए हम आप सभी से, हर एक दर्शक से जो इस वक्त हमें देख रहा है, यह निवेदन करते हैं, यह गुजारिश करते हैं कि आज की इस बेहद खास वीडियो को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप तक ऐसी ही सच्ची और ज़रूरी खबरें पहुंचाते रहें। तो चलिए, अब और इंतज़ार नहीं, शुरू करते हैं आज की दो प्रमुख बड़ी खबरों का सिलसिला। बैकग्राउंड ग्राफिक्स बदलते हैं, ईपीएफओ और बोनस पर फोकस होता है। आज की पहली और सबसे धमाकेदार खबर, वो खबर जिसने करोड़ों पेंशन धारकों के दिलों में उम्मीद का दिया जला दिया है। खबर आ रही है सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के गलियारों से। ईपीएफओ ने अपने पेंशन धारकों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। एक ऐसी खुशखबरी दी है जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब हर पेंशन धारक को, जी हाँ, हर एक पेंशन धारक को मिलेगा अतिरिक्त 2,000 रुपये का शानदार बोनस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2,000 रुपये का एक मुश्त बोनस। लेकिन रुकिए, खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती है। असली और सबसे बड़ी खबर तो अब आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन की न्यूनतम राशि को लेकर एक ऐसा फैसला किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अब पेंशन बढ़कर हो गई है पूरे 3,000 रुपये। जी हां, यह सपना नहीं, हकीकत है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मिनिमम पेंशन को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है, वह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो पेंशन धारक अभी तक महंगाई के इस जमाने में मात्र 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर थे, उनकी पेंशन को सीधे तौर पर 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर आप एक ईपीएफओ पेंशन धारक हैं या आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में जो यह बड़ा ऐलान किया है, उससे देश के लाखों पेंशन धारकों के चेहरे उम्मीद से खिल उठे हैं। आइए इस फैसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब तक ईपीएफओ के तहत जो न्यूनतम पेंशन की सीमा थी, वह सिर्फ 1,000 रुपये प्रति माह थी। आप और हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में जहां दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च, घर के छोटे मोटे बिलों का खर्च आसमान छू रहा है, वहां 1,000 रुपये की राशि कितनी अपर्याप्त थी, ये एक तरह से मजाक के समान थी। लेकिन अब सरकार और ईपीएफओ ने
उन बुजुर्गों का दर्द समझा है, उनकी तकलीफ को महसूस किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी देश और संस्थानों की सेवा में लगा दी और अब वे पेंशन के सहारे अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस 1,000 रुपये की राशि को सीधे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 2,000 रुपये की साधारण बढ़ोतरी नहीं है, यह 3 गुना की छलांग है। ये उन पेंशनर्स की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक फर्क लेकर आएगा जो इस भयंकर महंगाई के दौर में मुश्किल से अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर पा रहे थे। सोचिए, इस बढ़ोतरी के फायदे क्या क्या होंगे। जो पेंशन पहले सिर्फ नाम मात्र की थी, अब उस 3,000 रुपये की पेंशन से कम महीने की जरूरी दवाइयां आ सकेंगी। घर का राशन, दूध, सब्जी, बिजली का बिल जैसे जो अति आवश्यक खर्चे हैं, उन्हें पूरा करने में अब पहले से कहीं ज्यादा सहूलियत होगी। हम सब ने ऐसे कई बुजुर्गों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद भी, शरीर साथ न देने के बावजूद, सिर्फ इसलिए छोटा मोटा काम करने को मजबूर थे क्योंकि पेंशन की राशि गुजारे लायक नहीं थी। उन्हें आर्थिक मजबूरी में फिर से खटना पड़ता था। अब इस फैसले के बाद उन बुजुर्गों को यकीनन थोड़ी राहत मिलेगी। वे सम्मान के साथ अपना बुढ़ापा जी सकेंगे और यह लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे पेंशनधारक भाई बहनों को भी इसका सीधा और बराबरी का फायदा देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक्स बदलते हैं, आर्स 2000 बोनस पर फोकस होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में कहा, ईपीएफओ का तोहफा यही नहीं रुकता। पेंशन को 3 गुना करने के साथ साथ सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक और बड़ा दिल दिखाया है। हर पेंशन धारक को मिलेगा 2,000 रुपये का एक मुश्त बोनस। यह बोनस उस 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के अतिरिक्त है। यह एक वन टाइम पेमेंट होगा। एक बार में 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि हर उस व्यक्ति को दी जाएगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन पाने का हकदार है। यह बोनस सीधे, बिना किसी बिचौलिए के, डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 2,000 रुपये का क्या महत्व है। देखिए, यह एक मुश्त राशि है। यह पेंशन धारकों को एक बार में बड़ी राहत दे सकती है। मान लीजिए, किसी को अचानक मेडिकल खर्च आ पड़ा हो, किसी को डॉक्टर की बड़ी फीस देनी हो, या घर में कोई जरूरी मरम्मत का काम आन पड़ा हो जो पेंशन की कमी के कारण टल रहा था, या हो सकता है आने वाले त्योहार के लिए घर में थोड़ी तैयारी करनी हो, बच्चों या पोते पोतियों को कुछ तोहफा देना हो। यह 2,000 रुपये की राशि उन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में एक बड़े संबल का काम करेगी। अब सवाल उठता है कि इस ऐतिहासिक स्कीम का फायदा आखिर किसे किसे मिलेगा। क्या इसके लिए कोई शर्त है? तो दोस्तों, खुशखबरी यह है कि इस योजना का लाभ सभी ईपीएफओ पेंशन पाने वालों को मिलेगा। जी हां, आप देश के किसी भी राज्य में रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, अगर आप ईपीएफओ के रजिस्टर्ड पेंशनर हैं तो आप इस बढ़ी हुई पेंशन और इस बोनस के हकदार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ साफ कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसका मतलब है कि देरी बिल्कुल नहीं होगी। नए पेंशन स्लैब के हिसाब से, यानी 3,000 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन और 2,000 रुपये के बोनस का पैसा जल्द ही आपके खातों में आना शुरू हो जाएगा। इस नई योजना के पीछे ईपीएफओ का मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा है? जी नहीं, ईपीएफओ का मकसद साफ है। सरकार का इरादा स्पष्ट है। देश के बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूती देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जी सकें। इस फैसले से पेंशनर्स को अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करने में सहूलियत होगी। मेडिकल, राशन और अन्य मासिक खर्चों में सीधी मदद मिलेगी। जब एक बुजुर्ग आर्थिक रूप से थोड़ा स्वतंत्र होता है तो उसकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होती है। उसे परिवार और समाज में ज़्यादा इज्जत मिलती है। यह कदम उसी दिशा में उठाया गया है। अगर हम पेंशनर्स के नज़रिए से देखें तो क्या बदला है? ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में, यानी बुढ़ापे में, पैसे के लिए आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। यह उम्मीद की एक नई सुनहरी किरण लेकर आया है। देश में बहुत से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके पास पेंशन के अलावा आय का कोई और जरिया नहीं है।
उनके बच्चे या तो साथ नहीं रहते या वे खुद अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें पहले के 1,000 रुपये के मुकाबले हर महीने 3,000 रुपये मिलना शुरू होगा, जो निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर और सम्मानजनक स्थिति है। अब बात करते हैं अमल की। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन वे लागू कैसे होंगी? तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस स्कीम को जमीन पर उतारने के लिए पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। सबसे पहले सभी पेंशनर्स का जो मौजूदा डाटा है उसे तेजी से अपडेट किया जा रहा है, ताकि कोई भी हकदार छूट न जाए। दूसरी बात, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यह बढ़ी हुई पेंशन और बोनस का पैसा बिना किसी देरी के सही समय पर उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। तीसरा और महत्वपूर्ण कदम, लोगों को जानकारी देने के लिए, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हर जिले में, जी हां, हर डिस्ट्रिक्ट में विशेष सहायता केंद्र, हेल्प सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि लोगों को सही जानकारी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। इतना ही नहीं, इस योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए और ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर भी लगातार मिलती रहेगी। एंकर थोड़ा रुकता है, भविष्य की संभावनाओं पर बात करता है। दोस्तों, यह तो हुई वर्तमान की बात, लेकिन सरकार के सूत्रों के मुताबिक यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे पेंशन धारकों के लिए कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी सुगबुगाहट है कि आने वाले समय में पेंशन की इस राशि में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की एक व्यापक योजना पर भी विचार चल रहा है। खास तौर पर गांवों में रहने वाले पेंशन धारकों के लिए विशेष सुविधा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, और यहां तक कि पेंशन के साथ साथ बुजुर्गों के लिए स्किल ट्रेनिंग और वेलनेस प्रोग्राम्स चलाने की भी योजना है, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। निष्कर्ष के तौर पर हम बस इतना ही कहेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह कदम, यह फैसला एक बहुत ही जरूरी और स्वागत योग्य फैसला है। आज की तारीख में जब हर छोटी से छोटी चीज महंगी हो रही है, तब पेंशन में यह 3 गुना बढ़ोतरी और साथ में 2,000 रुपये का बोनस हमारे पेंशनर्स के जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ पैसे या आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह देश के बुजुर्गों के सम्मान, उनकी राहत और उनकी जिंदगी को आसान बनाने से जुड़ा एक बहुत बड़ा, संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर आप खुद एक ईपीएफओ पेंशनर हैं, या आपके परिवार में आपके माता पिता या कोई और संबंधी ईपीएफओ से पेंशन पा रहे हैं, तो यह जानकारी आप उनके साथ तुरंत साझा करें, उन्हें यह खुशखबरी दें। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक पेंशन से जुड़े अपने दस्तावेज जैसे जीवन प्रमाण पत्र या बैंक की केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि इस नई और बढ़ी हुई योजना का पूरा लाभ आपको सही समय पर बिना किसी रुकावट के मिल सकेगा। बैकग्राउंड ग्राफिक्स बदलते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और सरकारी कर्मचारी पर फोकस होता है। चलिए, यह तो बात हुई ईपीएफओ पेंशन धारकों की, लेकिन जैसा हमने वादा किया था, आज हमारे पिटारे में एक और बड़ी खबर है। एक ऐसी खबर जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच जश्न का माहौल बना दिया है। अगली बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जी हां, ओपीएस। अब सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। यह वो लाइन है जिसे सुनने के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों के कान तरस गए थे। अब सवाल यह है कि यह कैसे होगा? कर्मचारी कैसे इस ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा उठा पाएंगे? तो दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक लंबे, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, सालों की मांग के बाद, आखिरकार सरकार ने देश की पेंशन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक बदलाव करने का फैसला ले लिया है। अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, एक नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब वो सारे लाभ, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत ही मिला करती थीं। यह फैसला एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन, तमाम यूनियनें बार बार लगातार सड़कों पर उतरकर और झांपनों के जरिए
ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रही थीं। सरकार का यह नया कदम सीधे तौर पर उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से उनके बुढ़ापे की लाठी से जुड़ा हुआ है। एंकर एनपीएस वर्सेस ओपीएस का कॉन्सेप्ट समझाता है। आइए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। आप जानते हैं कि ओपीएस पुरानी पेंशन और एनपीएस नई पेंशन स्कीम को लेकर विवाद क्या था। ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी के आधार पर एक गारंटीड पेंशन मिलती थी जो सरकार देती थी, जबकि एनपीएस जो बाद में लागू की गई वह बाजार आधारित मार्केट लिंक्ड है, यानी आपका पैसा शेयर बाजार में लगता है और उस पर जो रिटर्न आएगा उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इसमें कोई गारंटी नहीं थी। इसी बात को लेकर कर्मचारी आशंकित थे। वे अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की है उसमें कर्मचारियों को ओपीएस जैसे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को न केवल एक मासिक पेंशन दी जाएगी, बल्कि उन्हें ग्रेच्युइटी का लाभ और अन्य सभी वित्तीय सुविधाएं भी ठीक उसी तरह मिलेंगी जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाती। इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है: कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को हर हाल में मजबूत करना। उन्हें यह एहसास दिलाना कि बुढ़ापे में उन्हें बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात, जो एनपीएस में नहीं थी, अब पेंशन में एक न्यूनतम पेंशन तय की जाएगी। जी हां, एक गारंटीड मिनिमम पेंशन। नई पेंशन व्यवस्था के तहत अब यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कम से कम, यहां मूल स्क्रिप्ट के अनुसार, कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन जरूर मिले। जी हां, यह एक न्यूनतम गारंटी होगी। यह निश्चित पेंशन राशि उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी जो किसी कारणवश अपनी पूरी सर्विस पूरी नहीं कर पाते हैं। मूल स्क्रिप्ट में 800 का उल्लेख है जिसे यहां शामिल किया गया है। यह कदम, एक न्यूनतम गारंटी तय करने का कदम, खास तौर पर छोटे वेतन वाले कर्मचारियों जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत देगा, क्योंकि अब उन्हें अपने बुढ़ापे में, अपनी जिंदगी की शाम में आर्थिक असुरक्षा के डर से नहीं जूझना पड़ेगा। उन्हें पता होगा कि बाजार चाहे जैसा भी प्रदर्शन करे, एक न्यूनतम राशि उन्हें सरकार की तरफ से मिलेगी ही मिलेगी। ग्राफिक्स ग्रेच्युइटी और डेथ बेनिफिट दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ भी ठीक उसी तरह मिलेगा जैसे ओपीएस में दिया जाता था। यह एक बहुत बड़ी जीत है। एनपीएस के तहत ग्रेजुएटी को लेकर जो संशय था उसे दूर कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बहुत संवेदनशील और मानवीय पहलू जोड़ा गया है। यदि किसी कर्मचारी की, भगवान न करे, सेवा के दौरान ड्यूरिंग सर्विस मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को मृत्यु पेंशन यानी फैमिली पेंशन का भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि यह नई योजना, यह नया सिस्टम न केवल कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सुरक्षित करता है, बल्कि भगवान न करे अगर वे सर्विस के दौरान ही नहीं रहे तो उनके परिवार को भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। यह एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दोस्तों, यह कर्मचारियों की वर्षों पुरानी पसीने की कमाई वाली मांग थी जो अब पूरी हुई है। कई वर्षों से अनगिनत कर्मचारी संघ और संगठन पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह बहाल करने की मांग कर रहे थे। उनका एक ही तर्क था कि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में न तो स्टेबिलिटी है और न ही भविष्य की कोई गारंटी। सरकार ने इस बार उनकी मांगों को, उनकी पीड़ा को गंभीरता से समझा है और एक ऐसी नीति, एक ऐसा रास्ता लागू किया है जो एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक सुनहरा संतुलन, बैलेंस बनाती है। यह एक मिडिल पाथ है जिसमें एनपीएस की तरह योगदान भी है, लेकिन ओपीएस की तरह गारंटी और सुरक्षा भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव कर्मचारियों के मनोबल, मोराल को आसमान पर ले जाएगा। जब एक कर्मचारी को यह पता होता है कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित है, तो वह दुगने उत्साह से काम करता है। यह फैसला उन्हें अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त रखेगा। एंकर भविष्य की ओर देखता है। और खबर यह भी है कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है। सरकार ने इस नई नीति को लागू करते हुए यह भी संकेत दिया है, यह भी इशारा किया है कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसकी समीक्षा, रिव्यू की जाएगी
और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें कर्मचारियों के हित में और भी सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे। इसका एक ही मकसद है कि यह पेंशन व्यवस्था समय के साथ और भी बेहतर होती जाए और देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। राजनीति के जानकार यह भी मान रहे हैं कि केंद्र सरकार का यह मॉडल अगर सफल रहा तो यह अन्य राज्य सरकारों के लिए भी एक मिसाल बनेगा और वे भी इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। शो का समापन। तो दोस्तों, आज की इन दोनों खबरों का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष साफ है। आज का दिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा, एक ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ ईपीएफओ के पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई है। साथ ही उन्हें 2,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस मिल रहा है। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को भी एनपीएस के भंवर से निकालकर ओपीएस जैसी सुविधाओं वाली एक नई, सुरक्षित और गारंटीड पेंशन व्यवस्था मिलने जा रही है। उन्हें अब रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी, फैमिली पेंशन और एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल गई है। सरकार का ये दोनों निर्णय लाखों परिवारों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी बनकर आए हैं। यह सिर्फ एक पेंशन योजना में बदलाव नहीं है, यह उन कर्मचारियों की, उन बुजुर्गों की मेहनत, उनकी तपस्या और उनकी वर्षों की सेवा का सच्चा सम्मान है, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। आने वाले समय में यह बदलाव देश की पेंशन नीति का एक नया और मजबूत आधार बन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। यह जानकारी सिर्फ अपने तक न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद पेंशन धारक और कर्मचारी तक यह खुशखबरी पहुंच सके। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।